अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में आपको करवाऊंगी परटर्बेशन के एक और एग्जांपल। पिछली वीडियो में मैंने आपको परटर्बेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, साथ मैंने उसकी एग्जांपल करवाई थी जो कि रेगुलर की थी, और अब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी जो कि सिंगुलर की होगी, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है। तो इसके लिए आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी परटर्बेशन के टॉपिक के हवाले से। पहले जो मैंने करवाई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो पास पेपर में आई हुई थी, जो एग्जांपल मैंने पहले वीडियो में करवाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें, चाहे उसका अगर वो आपने देख लिया तो स्टार्ट वाला पार्ट ही देख लें, अगर आपने ये वाली एग्जांपल सिंगुलर की देखनी है और रेगुलर की आपको पता है तो। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है, अभी हमें दी गई है एक्साई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, अब इसके अंदर पहले जो हम लोगों ने वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया था कि रेगुलर वो होती है कि जब हम लोग जो है वो एक्साई को ज़ीरो पुट करें तो वो उसका ऑर्डर चेंज ना हो, जिस ऑर्डर में वो हो वो वैसे की वैसे ही रहे, थोड़ी बहुत ही उसमें चेंजिंग आए। लेकिन जो है वो अगर एक्स की पावर स्क्वायर है यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक ही रहे। लेकिन अगर उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, यानी ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन को ज़ीरो पुट कर दिया है, एप्सिलॉन को ज़ीरो पुट किया तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। पहले एक्स स्क्वायर थी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप थी, उसके बाद ये सिंपल एक्स प्लस वन रह गई, यानी कि इसका विच इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी, सेकंड ऑर्डर की नहीं रहेगी, इसका ऑर्डर चेंज हो गया है, तो इस वजह से जो है ये सिंगुलर है। अच्छा, तो इसको सॉल्व पहले हम लोग सिंपल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हम लोग पहले सॉल्व करते थे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हैंस इट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर किया तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा था। एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो। सच परटर्बेशन प्रॉब्लम आर कॉल्ड सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने लेट करना होता है अपना सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एक्स वन प्लस सो ऑन। इसको हम लोग लेट करते हैं फॉर वन ऑफ द रूट्स, एक रूट के लिए, यानी इसको सोल्यूशन लेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग, अच्छा जी, ये लेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अपनी जो गिवन इक्वेशन होती है उसके अंदर हम इसको पुट करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके अंदर हम x की जगह पे ये पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस x की जगह पे हमने ये सारी वैल्यू पुट की और ये प्लस वन आ गया हमारे पास। अब ये इसको सॉल्व करना देखने में तो बहुत ज़्यादा है कि सीरीज़ जो है वो चलती जा रही है, इनफाइनाइट है, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व करना आसान है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एप्सिलॉन जो है वो बहुत एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसकी छोटी वैल्यू होती है, तो हमने उसकी जो ग्रेटर पावर्स है ना उसको तो लेना ही नहीं है, स्क्वायर को हमने नहीं लेना है इसके अंदर। अच्छा जी, एप्सिलॉन है ये, साथ हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस मतलब हमने इसके ऊपर ना फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फार्मूला, और उसको भी हमने उतना लेके उतनी वैल्यूज़ लेनी है जितनी हमें चाहिए हो, यानी हमने एप्सिलॉन का स्क्वायर नहीं लेना। अब ए स्क्वायर, जब हमने बी स्क्वायर लिया, इसको ए और इस पूरी को बी कह के जब इसका स्क्वायर लिया हमने, तो वो एप्सिलॉन स्क्वायर आ रहा था, तो हमने उसको फिर छोड़ दिया, और प्लस टू ए बी जो है, तो ए ये है बी ये है, तो उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई टू ए बी में। आगे हम लोगों ने लेनी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे भी एप्सिलॉन का स्क्वायर आ गया, तो आगे तो क्यूब और फोर्थ पावर सारी आनी है, वो हम लोगों ने छोड़ दी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर अब हम लोगों ने एप्सिलॉन की जो पावर्स है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है, और इसमें भी ना हम लोगों ने यहाँ तक एप्सिलॉन तक की वैल्यूज़ को ले लिया, उसके बाद इसे हमने प्लस वन कह दिया और आगे सो ऑन लिख दिया, क्योंकि हमें इतनी ही वैल्यूज़ चाहिए, आगे तो स्क्वायर्स में और ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, ज़ाहिर एप्सिलॉन का भी स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू में, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इतनी ली है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमने एप्सिलॉन को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है सबके साथ, टू एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब ये भी एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया इस वैल्यू में, तो हमने इसको भी स्किप कर देना है, तो एप्सिलॉन वाली में हमने एप्सिलॉन को कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा एक्स नॉट स्क्वायर, और ये भी एप्सिलॉन है तो प्लस एक्स वन और प्लस एक्स नॉट, ये वाली वैल्यू बच गई, और प्लस वन जो है सिंपल वैल्यू हमारे पास बच गई इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, अच्छा तो आप इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो एप्सिलॉन स्क्वायर तक भी मतलब इसको कर लें, तो ये वाली वैल्यू टू एक्स नॉट एक्स वन जो है वो भी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसके कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें ऊपर से लेके चलना, तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है वो सिर्फ सिंपल एप्सिलॉन की तक ही रहें, क्योंकि हमें वैल्यूज़ ही चाहिए ना। तो अब इसके अंदर से हम लोगों ने जब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को
कंपेयरिंग, इधर लिखा भी हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एप्सिलॉन गिव्स। अब ये देखें, यही चीज़ मैंने लिखी है ना, एप्सिलॉन x1 प्लस एक्स नॉट स्क्वायर एक्स नॉट प्लस 1। तो ये लाइन आपने वही लिख लेनी है कि कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एप्सिलॉन बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन पावर 1 हम लोग करें तो वो हमारे पास बचेगी एक्स नॉट स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ क्या होगा, ये सिंपल पड़ी हुई है तो इसका मतलब है इसके साथ एप्सिलॉन की पावर 0 है, यानी कि किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 होती है, तो इसलिए ये यहाँ पे है ही नहीं, तो एक्स नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, और एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो भी -1 ही आएगी। हाँ जी, ये देखें, अब इसके अंदर जिस तरह मैंने वैल्यूज़ आपको निकाल के दिखाई है, एक्स नॉट भी हमारे पास -1 निकाला, और उसके बाद x1 को भी हमने -1 ही निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास जो गिवन जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन x1, तो उसमें अंदर x नॉट की वैल्यू हमने जब पुट की तो -1, और x1 की वैल्यू पुट की तो माइनस एप्सिलॉन आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बन गई। थस एज एक्सपेक्टेड द अबव प्रोसीजर yielded only one route to devise a modified procedure for determining the other route. We investigate the exact solution that is। अच्छा जी, अब इसका जो है वो सिर्फ एक ही रूट निकला है, तो जैसे कि हमने पहले रेगुलर में किया था अपना वो एग्जाम्पल, तो उसके 2 सॉल्यूशंस निकले थे, इसका सिर्फ एक निकला है क्योंकि गिवन इक्वेशन जो है वो हमारे पास है, लेकिन हमें इसके 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए थे। तो इस तरह की अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं गिवन। अब यहाँ पे देखें ज़रा, इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने बताया है इन विच स्मॉल पैरामीटर मल्टीप्लाइज द पावर ऑफ एक्स। स्मॉल पैरामीटर उन्होंने एप्सिलॉन को कहा है। सिंस 2.34 यानी ये इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज़ 2 रूट्स। गिवन इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स निकलने चाहिए, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एक रूट निकला है। लेकिन जब हमने इसको एप्सिलॉन को अप्रोचेस टू 0 करवाया है तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आई है जिसका रूट सिर्फ एक ही बनता है, लेकिन कि हमने गिवन पे जाना है। ये वाला प्रोसीजर एप्सिलॉन को 0 करने वाला, वो तो हम लोग सिर्फ ये चेक करने के लिए करते हैं कि रेगुलर है या फिर वो क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि समटाइम्स ना ये स्टेटमेंट में पूछ भी लेते हैं कि ये इसका बताएं कि ये रेगुलर है या सिंगुलर है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन करें। तो अगर आपके पास कोई ऐसी मतलब इक्वेशन, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर अब ये हमारे पास जो है आ गई इक्वेशन, इसके अंदर अब हमारा एक रूट बन रहा है, अब हमने उसको फर्दर किस तरह से सॉल्व करना है कि उसके रूट्स जो हैं वो 2 बन जाएं। और ये है वो इक्वेशन जिसके अंदर हम लोगों ने एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट की और x1 की वैल्यू भी -1 पुट की, तो जिससे हमारे पास वो इक्वेशन बन गई जो मैं आपको दिखा रही थी, ये आ गया। उसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोसीजर वो इन्वेस्टिगेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन बाय। अब हमने वो जो प्रोसीजर यूज़ किया है, जो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, ये वो है, वो हम लोगों ने एक तरह से यूज़ करते हुए इसको जो है वो सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी हम लोगों ने क्या किया है, अच्छा जी, ये हमारी इक्वेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लिया, मैंने लिख के दिखा दिया ताकि आप लोगों को ये ना लगे पता नहीं कहाँ से आ गया। इसके अंदर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास 1 है यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन है, सॉरी, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और जो सी है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो भी 1 है। तो बी स्क्वायर -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू है AC डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ किया जा रहा है। आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, तो सॉरी, इसके अंदर ना, अच्छा मैंने लिखा हुआ, मुझे लगा एप्सिलॉन ने लिखा। अच्छा, ये वाला फार्मूला है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हम लोग जो है वो इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को। तो जी ये है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़, तो जो कि हम लोगों ने बार बार पढ़ी, फिर भी मैंने लिख के दिखा दी है। और ये है हमारे पास जो स्क्वायर रूट जो हमने जो है जिसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है ना, तो पावर 1/2 लिख दिया मैंने उसको। इसके अंदर अब हमारे पास आप लोग खुद कंपैरिजन कर लें, n जो है वो हमारे पास 1/2 है,
n इज इक्वल टू 1/2 और x की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू -4xi एप्सिलॉन सॉरी। यहाँ पे इसके अंदर फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया 1 माइनस एन एक्स और यहाँ पे जो n है और फिर n-1 है। सारा सॉल्व करने के बाद जब हमने 1 -2 एप्सिलॉन सॉरी मुझे एक्साई एप्सिलॉन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन आप लोगों ने भी नहीं करनी। अगर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तो आपको भी होगी। वो एक्साई इस तरह करके होता है, तो ये एप्सिलॉन है, ये एक्साई नहीं है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अच्छा जी, उसके बाद इसका स्क्वायर लिया, इनको भी आपने जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इजीली ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी। उसके बाद सब्सटीट्यूटिंग 2.39 यानी कि जो हमने अभी अभी निकाली है इंटू 2.38 ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी ये वाली वैल्यू निकल आई है, उसको हम लोगों ने जो है 2.38 जो इक्वेशन है उसके अंदर जो अंडर स्क्वायर रूट हमारा बना हुआ है उसकी जगह पे हम लोगों ने पुट कर देनी है सिंपली ये सीरीज -1। अब इसको हमने ये देखिए प्लस में है और माइनस में, तो हमने इसे दो तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। पहले हम इसे प्लस में लेके चलेंगे, उसके बाद हम इसे माइनस में लेके चलेंगे। पहले प्लस हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया और इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पूरी जो है वो पुट कर दी। उसके बाद खुद ये देखें ये प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, ये कैंसिल दोनों, और यहाँ पे हमारे पास -2 एप्सिलॉन और ये डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन होता है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक एप्सिलॉन बचेगा और प्लस सो ऑन कर देना, क्योंकि हमें एप्सिलॉन तक ही चाहिए, आगे एप्सिलॉन की स्क्वायर आ जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसको माइनस के लिए करना है। पहले यहाँ पे हमने प्लस लगाया था, अब हमने यहाँ पे ये वाला माइनस ले लेना है और आगे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से भी अब हमारे पास ये -2 बन जाएगा और जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1/एप्सिलॉन बन जाएगा। और इसी तरह से इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया करते करते ये हमारे पास सीरीज़ बन गई और ये 2.141 बन गई है। अभी वो कह रहे हैं देयर फॉर बोथ ऑफ द रूट्स गो in powers of epsilon, but one starts with epsilon inverse. Hence, it is not surprising that assumed from 2.36. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं therefore both of the roots go in the power of एप्सिलॉन बट वन स्टार्ट्स विद एप्सिलॉन -1। जैसे ये वाला जो रूट है कि ये निकला है कि ये निकला है, ये वाला रूट जो है ये एप्सिलॉन की पावर -1 बन रहा है। हैंस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द अज्यूम्ड फॉर्म 2.36 ऑफ एक्सपेंशन फेल्ड टू प्रोड्यूस द रूट 2.41। यानी कि अब एक बात प्रूफ हो गई है कि 2.36 में जो सोल्यूशन हम लोगों ने लेट किया था, ये एक्सपेंशन जो है सजेस्ट की थी पिछले जब हम लोग स्टार्ट में करते हैं, वो फेल हो गई है इसका रूट फाइंड करने में। ये वाली इक्वेशन जो है वो 2.41 इस वाले रूट को जो है वो प्रोड्यूस करने में फेल टू प्रोड्यूस द रूट 2.41 ये वाले रूट, एंड कॉन्सिक्वेंटली वन कैन नॉट डिटर्मिन द सेकंड रूट बाय अ परटर्बेशन टेक्निक अनलेस इट्स फॉर्म इज नॉन। अच्छा, उन्होंने कहा है कि however, for a general problem whose exact solution is not known, the form of the root is not known a priori and must be determined as part of the solution. In those cases, we recognize that if the order of the equation is not to be reduced, the other order tends to infinity as epsilon approaches to 0. Hence, assume the leading टर्म्स हैज़ दी फॉर्म। अच्छा जी, ये सारी इंग्लिश जो लिखी हुई है उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारे पास ये है ना, इतनी आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप लोगों ने सिंपली लिख देना है कि वो जो इक्वेशन है वो इस रूट का रूट फाइंड आउट करने में, जैसे ये लाइन लिखी हुई है फेल हो गई है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट एक और को लेट करना है, और वो अब कौन सी होगी, जैसे इन्होंने यहाँ पे लेट की हुई है। अच्छा, आपको नज़र, हाँ जी, आप x इज इक्वल टू वाई और एप्सिलॉन की पावर v प्लस सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइड पे लिखी हुई है ये ज़रा थोड़ी सी खोल के कि हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवा देनी है स्टार्ट में और बाकी वैसे चलती रहेगी इक्वेशन जो है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो हम लोगों ने पहले स्टार्ट में सोल्यूशन जो है 2.36 वाला सोल्यूशन जो मैंने आपको भी दिखाया जो फेल हो गया है, उसको लेट किया था और हमने गिवन इक्वेशन में पुट किया था और सॉल्व किया था। अब हमने न्यू को लेट कर लिया है जिसके अंदर हमने फर्स्ट को ये रखा है। अब इसको भी हम लोगों ने गिवन इक्वेशन में पुट करना है, एक्स की जगह पे यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे +1, और अब हमने सिर्फ इसी को पुट किया है कि हमें v की वैल्यू को निकालने के लिए। और उसके बाद
यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा और जब ये स्क्वायर की पावर ऊपर जाएगी तो वो -2v हो जाएगी। ये एप्सिलॉन की पावर v है ना, जब ऊपर जाएगी तो एप्सिलॉन की पावर 2v हो जाएगी। और उसके बाद ये बाहर वाला एप्सिलॉन और अंदर वाला एप्सिलॉन, ये -2v होगा, इसकी पावर 1 है तो 1 -2v हो जाएगा, यानी सॉल्व करने के बाद ये एप्सिलॉन -v हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने अच्छा जी, ये इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दी है, इसको जैसे सॉल्व करने के बाद यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है वी एक्सट्रैक्ट द डोमिनेंट टर्म्स इन 2.43 टू रिकवर द सेकंड रूट, वी मस्ट कीप द फर्स्ट टर्म एप्सिलॉन 1 -2v और y स्क्वायर, अदरवाइज वी विल एंड अप विद वेयर वी स्टार्टेड। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, इसका डोमिनेंट पार्ट जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसको ले लेना है। फर्स्ट टर्म जो है वो डोमिनेंट पार्ट क्या है, ये मैंने आगे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि 1, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर हमारे पास एप्सिलॉन की पावर 1 -2v है और यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन की पावर -v, ये भी एप्सिलॉन ही है, इज़ अ डोमिनेंट पार्ट बिकॉज स्मॉल वैल्यू इन डिवीजन गिव्स ग्रेटर आंसर। कि हमारे पास जब छोटी वैल्यू, एप्सिलॉन एक बहुत छोटी वैल्यू है, जब वो जो है वो क्या कहते हैं डिवीजन में चली जाती है तो उसकी पावर क्या, वो वैल्यू क्या देती है, ग्रेटर वैल्यू देती है। इस वजह से ये डोमिनेंट पावर पार्ट है, इसको हमने ले लेना है। और उसको लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने डोमिनेंट पार्ट को करना है, 1 को हम लोगों ने स्किप कर देना है। डोमिनेंट पार्ट की यहाँ पे पावर 1 -2v है वो रखी, और यहाँ पे पावर दूसरी तरफ अगर हम लेके मतलब इन दोनों की पावर्स का कंपैरिजन करें, एक 1 -2v है, दूसरी को इक्वल रखना है -v के, और इनको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास v की पावर जो है वो 1 आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको करना है पुट इन a, v की पावर निकल है, यहाँ पे a पे हम लोगों ने इसको पुट कर देना है। और वो a वाली इक्वेशन ये है, सॉरी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो डोमिनेंट पार्ट की निकाली है, ये वाली जिसमें 1 नहीं है, इस वाली में हम लोगों ने v की पावर को जो है वो पुट कर देना है। यहाँ पे v की पावर को पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन की पावर -1 है, इनको कॉमन रख लेंगे और सिर्फ ये वाला ये वाली वैल्यू रख लेंगे इक्वल टू 0, और इसमें से हम y की दो वैल्यूज़ निकलेंगे, एक 0 और एक -1। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने सारा वही काम किया हुआ है, इसको इक्वल रख दिया, v इज इक्वल टू 1, 0 भी निकल आया, 1 भी निकल आया। द फर्स्ट वैल्यू y इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रूट 2.37। ये बस थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि y इक्वल टू 0 हमारा फर्स्ट रूट है और ये -1 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सेकंड रूट को। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एंड द सेकंड रूट। अब हम लोगों का जो गिवन जो हम लोगों ने लेट किया x इज इक्वल टू y ओवर xi प्लस सो ऑन। x0 और x1 की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में निकाल चुके थे। अब उसके अंदर उन्होंने सिंपली ये कहा है कि अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो फर्स्ट रूट हमारा जो है वो बिल्कुल वही बन जाएगा। फर्स्ट जो हमारा e की पावर -1 है ना वाली वैल्यू, यानी जो ये वाली है जो हम लोगों ने सोल्यूशन में लेट की है, ये वाली वो तो 0 हो जाएगी। जब y 0 हो जाएगा तो वो तो बिल्कुल वही नहीं हो जाएगा, फर्स्ट रूट हमारा वही जो हम लोगों ने पहले निकाला था, इसका यही इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन जब हम लोग इसका सेकंड वाला लेंगे -1 वाला, जब उसमें पुट करेंगे तो y की जगह पे -1 पुट किया प्लस सो ऑन इज द एग्रीमेंट विद 2.41 टू डिटर्मिन मोर टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड रूट वी ट्राई। अच्छा, वैसे तो अगर आप देखें ना तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया है कि हम लोगों ने अपना रूट निकाल लिया और उसको जो है हम लोगों ने बता दिया कि फ़र्स्ट वही बनता है और सेकंड ये बनता है, यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन मज़ीद उन्होंने फ़र्दर थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, वो मैं आपको एक दफ़ा बता दी हूँ। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड है, आगे इतनी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मज़ीद हम लोगों ने मोर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड रूट, तो उसके लिए हम ये करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो गिवन थी 2.45 उसको 2.34 में इसको हम लोग पुट करेंगे, यानी जो गिवन क्वेश्चन था उसमें पुट करने के बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमें चाहिए होगा, यानी उसका a इसको कह के और आगे वाली को b कह के, तो उसका हम लोग खोलेंगे स्क्वायर रूट। और उसके बाद हमारे पास जो अंदर एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो सिंपल वैल्यूज़ होंगी उनको हम बाहर रखेंगे, और जितनी भी एप्सिलॉन वाली वैल्यू होंगी उनको हम ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन करके यहाँ साइड पे कर देंगे इक्वल टू 0। हैंस हमारे पास x0 जो है वो इक्वल टू 1 है, बिकम्स इसमें से वैल्यू निकलेगी हमारी इक्वल टू 1। तो उसको जो है हम लोग इस तरह से करके मतलब उन्होंने आगे सॉल्व किया, अल्टरनेटिव 1
वी इसके आगे ज़रूरत ही नहीं है आपको करने की। यहाँ तक जहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहीं पे स्टॉप करते हैं। होपफुली आप लोगों को कम्प्लीटली मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।